इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी यानी INB, ठीक है, ये भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है। ठीक है, तो INB का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो INB का प्रकाशन जो है वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा किया जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का ही एक भाग है CRL, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। अगर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया नहीं दिया होगा तो उसके जगह पर CRL यानी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी दिया होगा, ये ऑप्शन होगा। ये भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है। और INB का जो भारत में जो जनक होता है उसको BS केशवन को कहते हैं, बेल्लारी समन्ना केशवन। BS केशवन जो है वो INB का भारत में जनक है, BS केशवन को। ठीक है, INB कुल 14 भाषाओं में ये पब्लिश की जाती है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मकसद क्या है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का? तो इसका मतलब है भारत में जितने भी प्रकाशित पुस्तकों को रिकॉर्ड रखना। ठीक है, भारत में जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं उसका ये मुख्य रूप से रिकॉर्ड रखता है INB। कोलकाता से ये पब्लिश किया जाता है, नई दिल्ली से नहीं, कोलकाता से ये पब्लिश किया जाता है। ठीक है, उसके बाद INB का प्रकाशन कब स्टार्ट किया गया था, यानी INB भारत में कब से प्रकाशित किया जा रहा है? तो INB प्रकाशन जो है वो 1957-1958 से ये पब्लिश हो रहा है। 1957-58 से ये पब्लिश किया जा रहा है भारत में INB को। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। INB किस प्रकार की सामग्री शामिल होती है? INB में किस प्रकार की सामग्री शामिल किया जाता है INB में? तो INB में भारत में जितने भी प्रकाशित पुस्तकें हैं उसमें ये शामिल किया जाता है। ये भारत का बौद्धिक भंडार कहते हैं इसको, INB को भारत का बौद्धिक भंडार भी कहते हैं। ये KBS में क्वेश्चन बन के आ चुका है केंद्रीय विद्यालय में कि भारत का बौद्धिक भंडार किसे कहते हैं? तो INB यानी भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची कुल 14 भाषाओं में ये प्रकाशित होती है, 14 भाषाओं में, लेकिन मुख्य रूप से हिंदी इंग्लिश का मुख्य भाषा है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किस भाषा में होता है? तो ये हिंदी और अंग्रेजी में तो प्रकाशित होता ही होता है, साथ ही साथ 14 अन्य भाषाओं में भी ये प्रकाशित होता है, जैसे कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ठीक है, गुजराती, उर्दू, इन सब 14 अतिरिक्त भाषाओं में भी ये पब्लिश किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से हिंदी और इंग्लिश इसमें मुख्य रूप से ये प्रकाशित होती है INB। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। INB का संबंध किस अधिनियम से है? INB का जो संबंध है वो किस अधिनियम से है? तो INB का जो संबंध है वो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट एंड न्यूज़पेपर जो है ना, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट जो 1954 में आया था। अब डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट क्या है? यानी DOB, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट तो होता है जो कि भारत में जितने भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं तो प्रकाशन से पहले, ठीक है, 30 दिन पहले डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत सभी प्रकाशकों को अपना जो 2-2 बुक है वो लाइब्रेरी में भेजना होता है। सभी लाइब्रेरी में नहीं, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत 4 लाइब्रेरी है वो बना हुआ है जिसको डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कहते हैं। उसी चारों लाइब्रेरी में अपना एक प्रति भेजना होता है, कि क्या 2-2 प्रति भेजना होता है। जैसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में, पुणे मेरा पब्लिक लाइब्रेरी में, DPL दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, इन सब लाइब्रेरियों में अपना एक प्रति भेजना होता है। ठीक है, प्रकाशन से पूर्व, यही डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है। ठीक है, तो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत इसको 1954 में बनाया गया था और 1956 में इसमें संशोधन करके डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में इसमें पत्रिका न्यूज़पेपर को भी जोड़ दिया गया। तो न्यूज़पेपर को रोज़ भेजना होता है डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में, रोज़ प्रकाशन से पूर्व। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो INB का जो संबंध जो है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट एंड न्यूज़पेपर 1954 में, उससे इसका संबंध है। INB का प्रयोग मुख्यतः कौन करता है? INB का प्रयोग कौन कर सकता है? तो भाई जिसको, जो रिसर्चर हो और चाहे जो लाइब्रेरियन हो, वही ना INB का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रिसर्चर लोगों को बहुत सारा लिटरेचर चाहिए, तो उतना मिलेगा कहाँ से?
आईएनबी में हर एक टाइप के जो भी बुक पब्लिश हो रहे हैं इंडिया में, पहले डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में जाएगा ही जाएगा, तो वहाँ से रिसर्चर लोग जाके उठा सकते हैं। हर एक टाइप के बुक उसमें उपलब्ध है, तो इसीलिए आईएनबी का प्रयोग यही लोग ज़्यादातर करता है। आईएनबी में प्रविष्टियों का आधार किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? तो आईएनबी में जितने भी बुक्स है, यानी उसका कैटलॉगिंग किस आधार पर किया जाता है? तो विषय और लेखक के आधार पर, किस सब्जेक्ट का बुक है उसके आधार पर, उसका लेखक कौन है उसके आधार पर इसका कैटलॉगिंग किया गया है। ठीक है, कैटलॉगिंग आप पढ़े होंगे, लाइब्रेरी साइंस किए होंगे तो, बिलिस किए होंगे तो। जनरली 2 कैटलॉगिंग स्कीम चलता है, एक चलता है AACR2 और दूसरा चलता है CCC। आजकल कंप्यूटर पर भी कैटलॉगिंग होता है जिसको मार्क बोलते हैं, मशीन रीडेबल कैटलॉग। आईएनबी का प्रकाशन किस स्थान से होता है? तो मैं आपको बता दिया, कोलकाता से होता है। कोलकाता से आईएनबी का प्रकाशन होता है। ठीक है, प्रकाशन कौन करता है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, चाहे उसी का एक भाग है CRL, वो दोनों मिलकर प्रकाशित करते हैं। ठीक है, आईएनबी किस प्रकार का स्रोत है? ठीक है, तो आईएनबी जो है ना, सूचना का द्वितीय स्रोत है ये। ठीक है, सूचना का द्वितीय स्रोत में आईएनबी को रखा गया। ये क्वेश्चन सभी बन के आ चुके हैं। ठीक है, कंपटीशन में 42 डोल एग्जाम मौलाना मजूलक का, और जिनका ये मौलाना मजूलक का 42 डोल का एग्ज़ाम है, उसके लिए ये जो आप नोट्स गाइड इसको आप जरूर परचेज करके पढ़िए, क्योंकि इसी नोट्स गाइड से पिछला साल 80% तक स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स नंबर लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के मेरे ग्रुप में जुड़ जाइए। ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो आपको कब एग्ज़ाम हो रहा है, कब क्या हो रहा है, टाइमली सब पता चलता रहेगा। एग्ज़ाम के टाइम में इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें डाला जाएगा ग्रुप में। तो ग्रुप में जरूर जुड़िए, नोट्स जो परचेज करेगा वही ग्रुप में जाएगा। अगर आप मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी से BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या डोल डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों है। इसी नोट्स को मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी के BLIS और डोल कोर्स के एग्जाम के लिए भी बनाया गया है, और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको BLIS या डोल कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, BLIS या डोल कोर्स का घर बैठे लेना हो, तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके लें।